नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा हमने कहा था वैसा ही हुआ है। आरआरबी जो है वो एग्जाम कराने के बिल्कुल इस बार कंडीशन में नहीं है इस साल में, और इसी वजह से यहाँ पर वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई है। उस दिन मैंने जब कहा था तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत बढ़ बढ़ के बातें बोल रहे थे कि तुमको कुछ पता नहीं है, ऐसा है वैसा वगैरह वगैरह, या एक साथ एग्जाम कराएंगे, बहुत सारी चीजें आप लोग बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब सामने ही आ गया है, आरआरबी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बता दिया है कि भाई वैकेंसी इंक्रीज कर रहे हैं। वैकेंसी इंक्रीज करने के क्या मायने हैं, इसको क्या लगाया जाए, क्या लगा करके देखा जाए कि वैकेंसी इंक्रीज करने के पीछे का कारण क्या है, इनकी मजबूरी है या जरूरी है, ये सब हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में। साथ ही साथ संभावनाएं देखेंगे कि कब तक एग्जाम हो सकता है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कितनी वैकेंसी बढ़ी है, क्या कुछ बढ़ा है, सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो दोस्तों ये शुरू हो चुका है, और एमजेटी कूपन कोड यूज करने पर आप 12% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। तो ये फ्यूचर ऑफिसर सेल है, टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो आप सभी के मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक पास प्रो में तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सेक्शनल मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट और आपके अपकमिंग जो मॉक टेस्ट हैं लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, ये सब आपको मिलने वाले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अभी जाकर के इसका फायदा उठाइए। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये ऑफिशियल वेबसाइट से अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे के द्वारा, CEN नंबर 02/2014 का, यानी 02 के लिए है ये। तो 02 वाला जो पोस्ट था, CEN नंबर 02, ये था टेक्नीशियन का। तो टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि इनहेंसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियंस। तो इनहेंसमेंट की गई है, वैकेंसी को बढ़ाया गया है। कितनी बढ़ाई गई है, तो आप यहाँ पर देख पाओगे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव पब्लिश CN नंबर 02/2024 टू रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन विद 9,144। तो 9,144 वैकेंसीज आई हुई थी फॉर ओपन लाइन 18 कैटेगरीज, 18 कैटेगरीज में आई हुई थी, मतलब 18 प्रकार की पोस्टें ये भरी जानी थी। लेकिन अब क्या किया गया है, अब कुछ एडिशनल डिमांड को देखते हुए यहाँ पर 22 कैटेगरी में और जोड़ी गए हैं वैकेंसीज। तो टोटल 40 कैटेगरीज में वैकेंसीज होंगी, इस वजह से 14,298 पोस्ट हो चुकी है, यानी 9,144 से 14,298 पोस्ट हो गई है। सीधा सीधा 5,100 समथिंग पोस्ट बढ़ी हुई है। तो 5,000 से ज्यादा पद बढ़े हैं, ये एक अच्छी न्यूज है उनके लिए जो लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए थे। लेकिन वो लोग भी बिल्कुल परेशान ना हो, उनके लिए भी रेलवे वालों ने खुश किया है। लोको पायलट की तरह नहीं किया गया है कि वैकेंसी इंक्रीज कर दी लेकिन फॉर्म फिलअप का मतलब ऑप्शन नहीं दिए। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि हम 15 दिनों तक के लिए, 15 दिनों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से ऑप्शन डालेंगे। जो लोग नए प्रकार से फिर से फ्रेश तरीके से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग नहीं अप्लाई कर पाए थे, उनके लिए भी मौका रहेगा। तो ये लिंक जल्द ही जनरेट होगा। यहाँ पर आप देखो, द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट विल बी लाइव शॉर्टली फॉर ए पीरियड ऑफ 15 days ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल आरआरबीज। मतलब जितने भी आरआरबीज हैं उनके लिए एक बार फिर से वेबसाइट ओपन होगी 15 दिनों के लिए। जो जो भी नहीं अप्लाई कर पाए थे, फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मान लो कोई एग्जिस्टिंग है कैंडिडेट और वो जो है फिर से मॉडिफिकेशन करना चाहता, कुछ परिवर्तन करना चाहता है, तो उसके लिए भी लिंक ओपन रहेगी। तो मॉडिफिकेशन भी हो सकेगा और नए तरीके से भी आप अप्लाई कर सकोगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें कोई भी फेक नहीं है। जैसे आप देखते थे ALP में फेक नोटिफिकेशन भी अभी एग्जाम डेट को लेकर वायरल हो रहा था। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, जब ALP एग्जाम डेट को लेकर के मैंने वीडियो बनाई थी तो काफ़ी लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि मतलब ऐसा नहीं होगा, SSC के साथ एकदम करा दिया जाएगा, रेलवे वाले करा देंगे अगस्त में ही। भाई आपके सामने ही मैं हूँ, बताओ। और ये डेट भी आ गई आज, ठीक है, 22-23 हो गई, तो बताओ हुआ एग्जाम। मैंने आपको बताया था ना कि ये एग्जाम जो है आपका इस टाइम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको वेंडर जो जो भाई एग्जाम कराएगा TCS वाला, उसके पास समय भी तो होना चाहिए। वो SSC का टेंडर लेकर बैठ गया है, SSC ने पूरा अनाउंस कर दिया है 57 लाख बच्चे जो हैं ये MTS में बैठेंगे, 36 लाख CGL में बैठेंगे। कहाँ पर कराओगे एग्जाम? तो आप लोग ये मानकर चलो, CGL और MTS के बाद ही ALP का एग्जाम होना है, और ALP के बाद टेक्नीशियन का नंबर आएगा। तो टेक्नीशियन के लिए तो बिल्कुल आप अभी निश्चिंत होकर बैठ ही जाओ, वो अगले साल होना है, ठीक है, इस साल तो नहीं होना है टेक्नीशियन, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत नोटिफाई करूंगा। और जहां पर यहाँ पर जो भी बोला जाए, आप ये मानकर चलो 8 साल 9 साल से हम लोग ये आरआरबीज को देख रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को बढ़िया से बारीकी से एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ CBT 1 दिए हैं उसके बाद फिर बाहर हो गए हैं तो फिर हुआ हो। हम लोग अंतिम स्टेज तक पहुँचे हुए हैं, कई एग्ज़ाम्स निकाले भी हैं, इस वजह से बहुत अच्छे से जानते हैं रेलवे वाला करता कैसे है, ठीक है? ये लोग करते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। तो जब आपको बताया जाए कि भई अभी टाइम लगेगा, तो थोड़ा-सा धैर्य बना कर के ये सोचा करो कि क्यों बताया जा रहा है टाइम लगेगा। मैंने कारण भी बताए थे, आपको अच्छे से बताया हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है नहीं बस हो ही जाएगा। होता है, मैं समझ सकता हूँ कि आप फॉर्म भरते हो तो आपको लगता है कि हाँ जी, एग्ज़ाम जल्दी होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन रहती है। लेकिन चीज़ें ऐसे नहीं काम करती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारा काम करना होता है। वेंडर डिसाइड करना होता है, फिर वेंडर को देखना होता है कि वो खाली रहेगा कि नहीं होगा। ऐसे हवाबाजी में अगर कोई भी आकर बोल दे रहा है, रेलवे मंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो बोल दे रहे हैं कि हाँ, हम इस साल सब करा लेंगे, फिर भी पॉसिबल नहीं होता। देखा जाता है प्रैक्टिकली भैया पॉसिबल है कि नहीं, कैसे करा लोगे? कुछ भी आकर के बोल दो, आकर कैमरे के सामने, नहीं हम लोग इसी साल हर साल वैकेंसी निकालेंगे, हर साल क्लियर कराएँगे। कैसे करा दोगे? कहाँ से करा दोगे? और भी तो इंडिया में एग्ज़ाम हैं, है ना? तो ये सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है तैयारी अपनी जारी रखिए, तैयारी में आप कमी मत कीजिएगा। तैयारी आपकी होनी चाहिए और जब-जब आपको कोई भी ऐसा चीज़ मिलता है, हमको कोई क्लू, तो मैं आपको बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और जो भी अपडेट होगी वो तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल टेक्नीशियन वालों के लिए तो खुशखबरी है, पोस्ट थोड़ा-सा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा बढ़ा है और बढ़ने के पीछे कारण यही था कि इनको इस बार एग्ज़ाम नहीं दिलाने का मन है। मन क्या मतलब कि पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए। वैकेंसी इंक्रीज़ इसलिए की गई है, समझ लो अगली साल वाला भी इसी में ले लिया गया है, तो ये 2025-26 तक तो पहुँचाएँगे ही सिलेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेक्नीशियन में कौन-कौन सी पोस्ट जो हैं वो अब रहेंगी, मतलब कितनी इंक्रीज़ हुई हैं, कितना अब रहने वाली हैं, ये सब पूरा डिटेल दिया गया है, किस-किस आरआरबी में कितना-कितना इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? तो इसके लिए तो अभी मौका मिलेगा, अभी दोबारा से इस पर मैं डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा और आपको समझाऊँगा कि कहाँ-कहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी रहेगी और अगर मॉडिफ़िकेशन करना होगा तो फिर कहाँ से आपको डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे फिल अप करना चाहिए, मॉडिफ़िकेशन में क्या करना है, ये सब मैं आपको अलग से डिटेल वीडियो में बनाकर बताऊँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।